द हिडन कॉस्ट ऑफ बीइंग द रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। लेकिन तुम तो रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, ये तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? कभी ये वाली लाइन सुनिए, जब घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जब पेरेंट्स को किसी चीज की जरूरत होती है, जब कोई इमरजेंसी होती है, तो सबसे पहले किसकी तरफ देखा जाता है? आपकी। क्योंकि आप वो बच्चे हो जो हमेशा से जिम्मेदार, समझदार रहे हो, जो ज्यादा कंप्लेन नहीं करते, जो एडजस्ट कर लेते हैं, जो बोलते हैं मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर बार मैं मैनेज कर लूंगा बोलने की एक हिडन कॉस्ट भी होती है? आज इस वीडियो में हम वो बात करेंगे जो कोई नहीं करता, कि इस समझदारी की एक रियल बहुत बड़ी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। और कई केसेस में ये कॉस्ट एक ऐसा डेट ट्रैप बन जाती है जिससे निकलना जेन्युइनली बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए समझते हैं, इंडिया में एक पूरी जनरेशन आज एक ऐसी जगह खड़ा है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते करते वो एक काफी बड़े डेट ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। लेकिन कैसे, वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस जनरेशन के लिए भी एक टर्म है जो है इन्हें अब सैंडविच जनरेशन। ये वो लोग हैं जो एक तरफ अपने बढ़ते बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने एजिंग पेरेंट्स की। दोनों एंड्स पे साइमल्टेनियसली एक्सपेंसेस का कांस्टेंट फ्लो होता है। इंडिया में 12 शहरों के 4000 लोगों से ज्यादा पे की गई एक रीसेंट स्टडी में यह सामने आया कि इस जनरेशन के 60% लोग फील करते हैं कि उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कभी इनफ ही नहीं है। और ये डर बिल्कुल सही है, क्योंकि नंबर्स वही सच बता रहे हैं जो अब हमारा देश का एक ऑनगोइंग ट्रेंड बन चुका है। UNFPA इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन 2050 तक टोटल पॉपुलेशन का 20% से ज्यादा हो जाएगी। मतलब जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज कुछ ही रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन उठा रहे हैं, वो कल और भी ज्यादा फैमिलीज में देखने को मिल सकता है। और एक नंबर जो जेन्युइनली चौंका देता है वो है 80 साल से ऊपर की पॉपुलेशन। 2022 से 2050 के बीच लगभग 279% से ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसके चलते आने वाले वक्त में ओल्ड एज केयर सर्विसेज का खर्चा बढ़ सकता है। और अगर आप भी एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं तो इसके लिए प्लानिंग करना जरूरी हो सकता है। इंडिया में एक रिटायर्ड कपल के लिए अगर टियर 1 सिटी की बात करें तो मंथली पिक्चर कुछ ऐसी होती है। ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, डेली नीड्स 15 से 25,000 पर महीना। क्रॉनिक मेडिसिन और रेगुलर डॉक्टर विजिट्स अलग से 5,000 से लेकर 15,000 पर महीना। अगर फुल टाइम लिव इन केयर गिवर चाहिए तो 22,500 से 30,000 पर मंथ। और अगर कंडीशन सीरियस है और ट्रेंड नर्स चाहिए तो कॉस्ट 37,000 से लेकर 52,500 तक चली जाती है पर मंथ। मतलब एक कंफर्टेबल और डिग्निफाइड केयर का एक्चुअल मंथली कॉस्ट इजीली 40 से 80,000 के बीच होता है। और ये तब है जब सब ठीक चल रहा हो, इमरजेंसी अलग होती है। बेंगलुरु की एक फैमिली का केस रिसेंटली ऑनलाइन डिस्कस हुआ था, जिसमें एल्डरली फैमिली मेंबर की डायलिसिस और रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए हर महीने 80,000 तक मैनेज करना पड़ रहा था। एक साल में ऑलमोस्ट 10 लाख इंश्योरेंस के बाद भी सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन के लिए। और ये कोई रेयर केस नहीं है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी फैमिलीज को अपनी पॉकेट से भरना पड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रीसेंट रिपोर्ट भी यही कंफर्म करती है कि इंश्योरेंस होने के बावजूद भी मेडिसिन, टेस्ट, ट्रैवल और एडिशनल ट्रीटमेंट्स का बर्डन फैमिली पे ही रहता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक। क्या आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कोई जान पहचान वाला आज डेट या EMI प्रेशर में फंसा हुआ है? अगर हाँ तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नीचे कमेंट्स में लिखिए एक्सपर्ट पैनल और हम आपके साथ एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट का लिंक शेयर करेंगे। बस वो रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर कीजिए और वो आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करके डेट से बाहर निकालने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में बात करते हैं कुछ रियलिस्टिक और रिलेटेबल फिगर्स की। आज के एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड का मंथली एक्सपेंडिचर कुछ इस तरह से होता है। चलिए मानते हैं कि आपकी सैलरी लगभग 1.2 लाख रुपीस है पर मंथ। होम लोन EMI 28,000 रुपए, पेरेंट्स का मंथली सपोर्ट और मेडिसिन 22,000 रुपए, वाइफ और बच्चे के एक्सपेंसिव 20,000 रुपए और यूटिलिटीज 15,000 रुपए। और ये तो सिर्फ एक टेंटेटिव फिगर है, लेकिन बच्चे कितने? सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए, जिसमें से ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, SIP और इमरजेंसी फंड सब कुछ आ जाता है। फिर एक दिन फादर की बाईपास सर्जरी हुई, टोटल कॉस्ट
4.5 लाख रुपीस। इंश्योरेंस ने कवर किया 2.5 लाख और बाकी 2 लाख के लिए आपने पर्सनल लोन लिया 16% इंटरेस्ट पे, नई EMI 4,500 रुपए पर महीना, अगले 4 सालों के लिए। अब सेविंग्स कैपेसिटी प्रैक्टिकली 0। और अगर अगली इमरजेंसी आई, और वो आएगी, तो आपको फिर एक और नया लोन लेना पड़ेगा और उस लोन को मैनेज करने के लिए फिर एक दूसरा लोन, और ये कंटिन्यूअस साइकिल आपके साथ लाती है एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप। और डेट ट्रैप सिर्फ इंटरेस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रहता। मान लीजिए आपने अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। शुरू में आप EMI टाइम पर भर रहे थे, लेकिन कुछ महीने बाद मदर की एक और मेडिकल इमरजेंसी आ गई। सेविंग्स पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसीलिए EMI मिस होने लगी। पहले बैंक के रिमाइंडर कॉल्स आए, फिर लगातार रिकवरी कॉल्स आने लगे, ऑफिस आवर्स में भी फोन, घर वालों के सामने भी फोन, हर बार एक ही सवाल, पेमेंट कब करोगे? और अगर डिले और बढ़ जाए तो लीगल नोटिस का प्रेशर और क्रेडिट स्कोर खराब होने का मेजर रिस्क अलग से। यानी जिस लोन को आपने सिर्फ अपने पेरेंट्स की केयर के लिए लिया था, वही धीरे धीरे अब एक फाइनेंशियल बर्डन के साथ इमोशनल प्रेशर और रिकवरी हरासमेंट का रीजन भी बन सकता है। आपको यकीन नहीं होगा कि इंडिया में हाउस होल्ड डेट मार्च 2024 तक 120 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। जून 2021 से 56% ज्यादा है। ये इंडिया की GDP का लगभग 43% है। 45% मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी इनकम का 40% से ज्यादा सिर्फ डेट सर्विसेज में लगा रही है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस लेवल को एक्यूट डिस्ट्रेस जोन कहते हैं। मतलब एक छोटी सी इमरजेंसी, मेडिकल या कोई और आपका पूरा बजट कोलैप्स। और सबसे डर वाली बात क्या है कि 60% बोरोवर्स लोन रीपेमेंट में स्ट्रगल करते हैं और अक्सर एक नए लोन से पुराने लोन को चुकाते हैं। और अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन इनमें सबसे पहले गिरते हैं, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी के टाइम पैसा होता ही नहीं, वो पहले से ही मैनेज हो चुका होता है। और सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं है, ये 3 कॉस्ट और भी है जो कोई गिनाता ही नहीं। पहला, करियर वाला कॉम्प्रोमाइज। आपको एक बेटर जॉब मिलती है, 50% सैलरी हाइक भी होता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ आज की सैलरी नहीं बल्कि अगले 10 से 15 साल की अर्निंग भी बदल सकती है। लेकिन आप नहीं जा पाते क्योंकि पेरेंट्स एक टियर 2 सिटी में हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत है। एक पल के लिए लगता है कि शायद भाई या बहन हेल्प कर देंगे, लेकिन उनकी भी अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और फिर आप वही डिसीजन लेते हैं जो शायद हर बार लेते आए हैं, खुद ही सब कुछ संभालने का। उस वक्त लगता है कि सिर्फ एक जॉब छोड़ी है, लेकिन असल में आप एक पूरी अर्निंग ट्रैजेक्टरी को छोड़ देते हैं। मान लीजिए आज आप 12 लाख के पैकेज से 18 लाख के पैकेज पर जा सकते थे। ये सिर्फ 6 लाख का डिफरेंस नहीं है। हर अप्रेजल, हर प्रमोशन और हर स्विच इसी नए बेस से होता है। 10 से 15 साल बाद ये गैप क्यूमुलेटिव इनकम में 1 से 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। ये लॉस किसी स्प्रेडशीट में नहीं दिखता, लेकिन रिटायरमेंट कॉर्पस में इसका असर बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ जाता है। दूसरी कॉस्ट है मेंटल हेल्थ की, जो धीरे धीरे हर फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करती है। जब आप रोज ऑफिस, घर और पेरेंट्स की केयर के बीच बैलेंस बना रहे होते हैं, तब फाइनेंशियल प्लानिंग प्रायोरिटी नहीं रहती, सर्वाइवल प्रायोरिटी बन जाता है। SIP अगले महीने से शुरू करने का प्लान बनता है। इमरजेंसी फंड हर बार पोस्टपोन होता है एंड इवन क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भरकर लगता है कि फिलहाल काम चल गया। इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस डिले होते रहते हैं। और ये बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक्स किसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि मेंटल एग्जॉशन की वजह से होते हैं। और जब ये साइकिल महीनों तक चलती रहती है ना, तो मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस एक दूसरे को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और तीसरी कॉस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है रिटायरमेंट का साइलेंट वाइप आउट, जो आज शायद दिखाई नहीं देता। बिजनेस टुडे के एनालिसिस के मुताबिक मिडिल क्लास फैमिलीज में सैलरी अकाउंट में पैसा आते ही उसका 30 to 50% हिस्सा पहले से ही फिक्स्ड EMIs में कमिटेड होता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी आती है, 40,000 रुपए फिक्स्ड कमिटमेंट्स में चले जाते हैं, 20,000 रुपए रेगुलर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में निकल जाते हैं, और इसी बीच पेरेंट्स की एक हॉस्पिटल विजिट या मेडिकल इमरजेंसी में 25,000 रुपए और खर्च हो जाते हैं। महीना खत्म होते होते रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने को शायद कुछ बचता ही नहीं। फिर अगले महीने कोई और इमरजेंसी आ जाती है और उस गैप को भरने के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का सहारा लेना पड़ता है। उस लोन की EMI अगले महीने की सैलरी का एक और बड़ा हिस्सा खा जाती है और दोबारा से रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट करने का प्लान पोस्टपोन हो जाता है। और इसी तरह बिना पता चले
एक डेट लूप शुरू हो जाता है जहां आप सिर्फ आज का महीना निकालने के लिए काम कर रहे होते हैं, जबकि आपका फ्यूचर धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा होता है। और इसी प्रोसेस में कभी कभी एक जनरेशन को सपोर्ट करते करते दूसरी जनरेशन की प्लानिंग पर भी असर पड़ सकता है। आज रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को पोस्टपोन कर रहे हो, कॉर्पस छोटा बनता जा रहा है, और कल जब रिटायरमेंट आएगी तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर 25 से 30 साल बाद वही कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी, बस कैरेक्टर्स बदल चुके हैं। आपका बच्चा भी एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के सामने भाई अपने हाथ खड़े कर चुका होगा और सोचेगा मम्मी पापा को अकेला कैसे छोड़ दूं। वो भी गिल्ट के साथ वही डिसीजन लेगा जो आप आज ले रहे होते हो। यहीं से शुरू होता है एक इनविजिबल जनरेशनल साइकिल। एक जनरेशन अपनी रिटायरमेंट सैक्रिफाइस करती है बच्चों के लिए, फिर बच्चे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर पेरेंट्स के लिए। ये सिर्फ पैसों का डेट ट्रैप नहीं है, एक्सपेक्टेशंस का डेट ट्रैप है, एक इमोशनल ईएमआई जिसका कोई टेन्योर नहीं होता। हर जनरेशन इसे चुकाती है, फिर भी बिना जाने अगली जनरेशन को ट्रांसफर भी कर देती है। और जब तक कोई एक जनरेशन रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रायोरिटी बनाकर इस साइकिल को नहीं तोड़ती, ये ट्रैप बिल्कुल साइलेंटली चलता रहता है। तो चलिए इस डेट लूप को एक बार डिटेल में समझते हैं। दिस इज एक्चुअली अर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोरो, रीपे, रिपीट, नो सेविंग्स, स्वाइप अगेन। पहले सैलरी आती है, एक बड़ा हिस्सा फैमिली की तरफ जाता है, जो बचता है वो अपनी ईएमआई, रेंट, बेसिक एक्सपेंसेस में जाता है। तब एक इमरजेंसी आती है, सेविंग नहीं है क्योंकि कभी बचा ही नहीं कुछ, पर्सनल लोन लेना पड़ता है, वो लोन की ईएमआई ऐड हो जाती है नेक्स्ट मंथ से, और ये डेट ट्रैप ऐसे ही चलता रहता है। और सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात, आप खुद को ब्लेम करते हो, मुझे बेटर मैनेज करना चाहिए था, मुझे और मेहनत करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि सिस्टम ही ऐसा डिजाइन हुआ है कि जहां एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की सीधी राह डेट ट्रैप की तरफ जाती है, और सोसाइटी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है, बर्डन नहीं। तो करना क्या चाहिए? चलिए अब हम आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताते हैं। पहला स्टेप, पेरेंट्स की केयर को मंथली एक्सपेंस नहीं, एनुअल प्लान बना दीजिए। मान लीजिए मेडिसिन पर 4,000 रुपए पर महीना और रेगुलर टेस्ट पर 2,000 रुपए पर महीना खर्च होते हैं। साल में 1 या 2 हॉस्पिटल विजिट्स मिलाकर अगर टोटल 1.2 लाख का एस्टिमेट बनता है तो उसके लिए हर महीने 10,000 रुपए अलग से अकाउंट में रखना शुरू कीजिए। जब इमरजेंसी आएगी तो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा स्टेप, पेरेंट्स के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक जगह ऑर्गेनाइज कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल रिपोर्ट्स, बैंक अकाउंट्स, पेंशन डिटेल्स, नॉमिनीज, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ एक ही फोल्डर में रखिए और घर के कम से कम 2 लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत बार पैसा कम नहीं पड़ता, प्लानिंग कम पड़ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा स्टेप, हर साल एक फैमिली फाइनेंस मीटिंग जरूर कीजिए। इस साल मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हुए, अगले साल कितना बजट चाहिए, क्या इंश्योरेंस कवर इनफ है, क्या किसी एक्सपेंस को रिड्यूस किया जा सकता है। इंडिया में फैमिलीज हर फेस्टिवल प्लान करती है, हर शादी प्लान करती है, लेकिन पेरेंट्स की एजिंग ऑलमोस्ट कभी प्लान नहीं करती। और जब प्लानिंग नहीं होती तब हर इमरजेंसी फाइनेंशियल क्राइसिस बन जाती है। और यही बात आती है इमरजेंसी फंड की भी। बिजनेस टुडे की फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है, इवन 500 रुपए पर महीने का इमरजेंसी फंड भी एक ब्रीदिंग रूम क्रिएट करता है। आपका सबसे बड़ा डेट ट्रैप वो मोमेंट होता है जब अनप्लान्ड एक्सपेंस आता है और सेविंग्स जीरो होती है। वो मोमेंट आने से पहले ही आपका अवेयर हो जाना बहुत जरूरी है। आखिर में रिस्पॉन्सिबल होना एक अच्छी चीज है। पेरेंट्स को प्यार करना नेचुरल है, उनकी केयर करना एक ब्यूटीफुल फीलिंग है। लेकिन एक बात आपको क्लियरली समझना चाहिए, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ साइलेंटली सैक्रिफाइस कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो बच्चे हो जो हमेशा मैनेज कर लेते हैं, तो आप प्यार नहीं कर रहे, आप एक ऐसी साइकिल को आगे लेकर जा रहे हो जिसमें आपके बाद आपका बच्चा भी उतना ही फंसेगा। रिस्पॉन्सिबल होना बर्डन नहीं है, लेकिन अनसस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्रैप जरूर है। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप सिक्योर रहें, स्टेबल रहें और इवन खुश रहें। उनकी केयर करें लेकिन प्लानिंग के साथ, और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में खुद के फ्यूचर के लिए भी जगह जरूर रखिए, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होते हैं तभी हर जनरेशन को एक बेहतर सपोर्ट दे पाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप भी इस साइलेंट ट्रैप में हो? कमेंट्स में हमें प्लीज बताइएगा। कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो दोस्तों इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके घर में भी एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड वहां पर मौजूद है। तो अगर आप या आपका कोई नोन पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यू के रिकवरी के इश्यूज को फेस कर रहा है तो आज ही विजिट करिए expertpanel.org, एंड IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों की बोरोवर सपोर्ट में मदद की है।
तो अभी जाइए एक्सपर्ट पैनल की वेबसाइट पर और प्रोफेशनल से बात करिए कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे एड्रेस करा जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, रिव्यूज दीजिएगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं किसी एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहां तक हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।